Good evening, you all. Welcome back to day 6. So, today we'll first see the solution for day 5 question and then we'll move on to the question for day 6. So, let's see the solution for question day 5. तो day 5 question क्या था पहले वो बता देता हूँ. तो question था कि मेरे को अपने फ्रेंड आकाश के घर जाना है, ठीक है, एंड उसने जो मेरे को एड्रेस दिया उधर दो डोर्स हैं, आइडेंटिकल डोर्स हैं, ठीक है, एंड आकाश टोल्ड मी कि उसके अंकल बाहर खड़े होंगे एंड यू कैन आस्क हिम, ठीक है. तो बट ही डिडंट टेल मी दैट देयर वर टू अंकल्स विच वर आइडेंटिकल ट्विंस. तो मेरे को पता नहीं था कि कौन सा कौन है, बट उसने ये बताया था कि उनमें से एक है जो ही ऑलवेज लाइज एंड अदर वन ऑलवेज सेज द ट्रूथ. सो आई डोंट नो हु डज व्हाट, ठीक है. So the question was we had to ask a question, one question from any one of them. We don't know who lies or who says the truth, so we have to frame a question which we can ask anyone. किसी को भी question पूछ सकते हैं, वो ऐसा question होना चाहिए जो कि हम किसी को भी पूछ सकते हैं, ठीक है. पूछ एक ही question सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक question में दो question पूछ लें, है ना. तो एक ही question पूछ सकते हैं, ठीक है. आपको पता नहीं कौन सच बोलता है, कौन सही बोलता है, कौन झूठ बोलता है. So this was the question कि what will you ask any of them. So let's say you ask the guy who might be anyone. He might be the one who tells the truth or he tells the lie, but आपको पता ही नहीं होगा. तो आपको क्वेश्चन ही ऐसा पूछना है कि आप जिसको भी पूछो तो आपको आंसर से पता चल जाए कि इसका आकाश का घर कौन सा है, ठीक है. तो ऐसे सोच के देखो बच्चों कि what can you ask. So if you simply ask the one who lies कि which one is Akash's door, he will say some number, he will say left or right, which you won't get anything, ठीक है. If you ask the, so first of all the problem is you don't know who says truth or who says lies. तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकते, so you have to ask something indirect. So what will you ask? You will ask that, अब जो भी लेट्स से आपके सामने आप पूछने गए, ठीक है, आप पूछने गए, आपके सामने जो बंदा आया, let's assume that he is a one who says lie, ठीक है, who tells the lie, ठीक है. तो what if I ask him कि यार अगर मैं दूसरे बंदे से पूछूं, आप तुम्हारे ब्रदर से पूछूं, I don't know he says lie, so I just simply ask him what will your brother tell me, what will your brother tell me if I ask him which is the Akash's house. So ये क्या बोलेगा सोचो. तो ये तो सबसे पहले क्वेश्चन है what will your brother tell me, ठीक है. तो इसका ब्रदर, so if he is one who speaks lie, इसका brother will say the truth. So let's say Akash lives in the left house, ठीक है. So that one, his brother will say that Akash lives on the left, but this guy lies, so he will say right. He will say right, ठीक है. So what if the guy who is so whom you ask says the truth. So अगर यही क्वेश्चन आप जो ट्रूथ बोलता है उससे पूछोगे तो वो क्या बोलेगा. So if you ask him कि अंकल what is the which one is Akash's house, if I ask your brother according to him, है ना, मतलब मैं इसको पूछूं कि आपके, अगर मैं ब्रदर से पूछूं सर कि आकाश का घर कौन सा, तो वो क्या बोलेंगे. तो he says the truth, he knows that his brother lies, so he knows that his brother will say left, his brother will say right, so he will say right, he will say speak the truth. वो बता देगा कि मेरा ब्रदर ना राइट बोलेगा. सो इन एनी केस यू आर गेटिंग द आंसर एज राइट. दिस मीन्स वॉट एवर आंसर यू गेट द ऑपोजिट विल बी योर करेक्ट आंसर, हेंस द आकाश हाउस विल बी लेफ्ट. देखो सिंपल एक्सप्लेनेशन थी, आई विल जस्ट रिपीट अगेन कि अगर आप जो झूठ बोल रहे हैं उससे पूछोगे कि सर किस तरफ है आकाश का घर, वो बोलेगा आपके, मतलब उससे पूछोगे कि आपका ब्रदर क्या बोलेगा, उसका ब्रदर सच बोलेगा लेफ्ट, बट वो झूठ बोलेगा, वो राइट बोल देगा. अगर सच वाले से पूछोगे कि आपका ब्रदर क्या बोलेगा, उसको पता है उसका ब्रदर झूठ बोलता, तो वो बोल देगा कि मेरा ब्रदर राइट बोलेगा. तो बोथ केसेस में आपको राइट आंसर आएगा, विच इज द इनकरेक्ट आंसर, हेंस द करेक्ट आंसर विल बी लेफ्ट. सो एज्यूम कर लिया था कि लेफ्ट हो सकता है, बट राइट होगा तो उल्टा हो जाएगा, सेम, ठीक है. सो दिस वॉज द क्वेश्चन फॉर डे 5. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन फॉर डे 6. सो डे 6 क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम वन ऑफ यू. आप में से किसी एक ने मेरे से पूछा था. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई फाउंड इट रियली रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है.
तो आई जस्ट सिंपली reframe the question. ठीक है, so the question is there's a you know party going on. There's a party going on. My 10 friends are there. ठीक है, 10 friends are there. ठीक है, उन 10 फ्रेंड्स को including me there are 11, so total there are 11 people, but there are 10 of my friends. So what I do is I arrange them in a line according to their heights. ठीक है, तो 10 लोग हैं, according to their height मैंने अरेंज कर दिया, मतलब from the so this guy is the tallest, so these are the shortest, so this goes like this. तो मेरी थोड़ी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट यू जस्ट गेट इट कि these are the 10 people in increasing order of their height. So this guy is the tallest, this is the shortest guy, so all of them are looking in front. ठीक है, they can't look back, they can't look sides. ठीक है, so what I do is I give them each a blue birthday cap. जो बर्थडे कैप्स होती है ना, वो तीखी सी, आई गिव सम ऑफ देम ब्लू, आई गिव सम ऑफ देम ग्रीन. ठीक है, किसी किन्हीं कुछ नंबर को मैं ब्लू दे देता हूँ, कुछ नंबर को मैं ग्रीन हैट्स दे देता हूँ. ठीक है, एंड आई आस्क देम टू डिवाइस अ स्ट्रेटेजी. उनको मैं बोलता हूँ कुछ ऐसा सोचो आप जिससे कि आप मेरे को अपनी हैट का कलर बता पाओ. आपके पास जो भी वो टोपी आई है उसका आप कलर बता पाओ, ब्लू या ग्रीन. ठीक है, और अगर आप में से 10 में से 9 लोगों ने सही बता दिया तो यू विल गेट अ ट्रीट फ्रॉम माई साइड, अदरवाइज यू ऑल गाइज विल ट्रीट मी. ठीक है, तो ये ट्रीट की बात हुई थी, है ना, कि अगर आप लोग जीत गए, 9 में से 10 लोग सही बता दिए अपनी हैट का कलर, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि इन 10 के सर पे देयर इज अ हैट. ठीक है, so the guys cannot see their own hat, they can only see the hat in front of them. So this last guy can see the 9 hats in front of him, the 9th one can see all them, but this 9th guy cannot see his own hat or the hat behind him. Simple. ठीक है, so they have to devise some strategy. ठीक है, and they can't use any hints or sirens or any sign language or some hand gesture, और कोई सीटी नहीं बजा सकते, कुछ नहीं है. ठीक है, they have to simply say these two words, blue and green. अगर इसमें से इन्होंने कुछ भी किया, कोई आंख नहीं मारनी, कुछ नहीं करना, मतलब they can't hint anything, so they have to just use the words blue and green. So जब इनकी टर्न आएगी, so all of them have to say blue or green, that's it. They can't say or speak or gesture anything else. ठीक है, इनके हाथ भी नहीं मूव होने चाहिए, लेग्स भी नहीं मूव होने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है, देयर इज़ नो मिरर और समथिंग, कुछ ट्रिक ऐसे कोई मतलब एक्सटर्नल चीज़ नहीं यूज़ करनी. ठीक है, so these are the 10 people. They have either, so I don't know how many blue hats are there, they don't know. I mean, I obviously know because I gave them. ठीक है, number of blue hats नहीं पता, number of green hats नहीं पता, can be anything. So you can it can be anything, मतलब आप assume कुछ मत करना. So it can be anything, it can be 2 blue 8 green, or it can be 1 blue 9 green. Neither you know, neither these guys know. ठीक है, तो strategy सोचनी है. There will be a common strategy जो कि हर चीज़ के लिए sorry, there will be a common strategy which can be used for everything. So in the end they should be able, 9 out of 10 should be able to tell the color of their own hat correctly. It should be either blue or it should be green. They can't say any other word. ठीक है, I think the constraints are clear. ठीक है, and if they win I'll give them the treat, otherwise I'll be very happy, So this is the question. It's a bit tricky one, so I'll rate it as hard, but if you have done this kind of question or something similar to that, you'll be able to solve it. But it's a good exercise. If you don't know how to do it, it's a really good exercise to test yourself. It's a very hard question that in that sense. So let's see who can solve it, and I think I didn't miss any of the details. So ascending order में खड़े हैं height के, as in descending में this guy is the tallest, this guy is the shortest. So the first guy cannot see any hat because he is in the front. वो अपनी भी नहीं देख सकता, पिछली भी नहीं देख सकता. Second guy can only see the guy in front of him. 10th guy can see all the 9 guys. He cannot see his own hat. No other hint. ठीक है, no other type of signaling, nothing. This is the question. Yeah, that's it. Best of luck for day 6. Thank you.